सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने पूछा सिर्फ 2 सवाल। मोदी के वकील सन्नाटे में चले गए। इधर बहाल हुई राहुल गांधी की सदस्यता तो उधर बेहोश हो गया बीजेपी नेता। केस जीतते ही राहुल गांधी ने लिया इतना बड़ा फैसला, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका उतरेंगी चुनाव मैदान में। बीजेपी की साजिश नाकाम, फंस गए राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने फटकारा, अब होगा असली खेल। बढ़ गया बीजेपी नेताओं का बीपी। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने केस की फाइल जैसे ही देखी, गुस्सा हो गए। फौरन पूछ लिया, राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों हुई? जज चाहते तो 1 साल 11 महीने की सजा दे सकते थे, जिससे राहुल गांधी की सदस्यता बच जाती। जैसे ही जस्टिस साहब ने यह पूछा, मोदी के वकील समझ गए कि असली खेल पकड़ा गया है। आगे बढ़ने से पहले जज साहब के फैसले की 3 बड़ी बातें समझ लीजिए, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे राहुल गांधी को फंसाया गया और कोर्ट रूम के भीतर राहुल गांधी के केस में क्या क्या हुआ और क्यों राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साहब की पहली बड़ी बात, उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में यह बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साहब की दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा, अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, यह उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। तीसरी बड़ी बात, इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में जस्टिस BR गवई, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे। तो राहुल गांधी की तरफ से इस मामले में महेश जेठमलानी और राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे थे। कोर्ट रूम में बहस करने के दौरान ही राहुल गांधी पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी की हकीकत भी दुनिया के सामने आ गई। राहुल गांधी के वकील ने जज साहब को बताया कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है, उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है। राहुल गांधी के मामले में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की मंशा पर भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच ने सवाल उठाया। राहुल गांधी के वकील की दलील सुनने के बाद भी 66 दिन तक फैसले को लटकाए रखा गया और तारीख पर तारीख दी जाती रही। जानबूझकर 2 महीने बाद जुलाई में यह फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में राहुल के वकील ने पूर्णेश मोदी की एक और झूठ की पोल खोल दी। पूर्णेश मोदी को व्हाट्सएप पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली और उस कटिंग को पढ़कर उन्होंने शिकायत कर दी, जिस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब इस बात पर भी गुस्सा थे। दूसरी तरफ पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि पूरे स्पीच 50 मिनट से ज्यादा किए, सबूतों की भरमार है। इस भाषण के क्लिपिंग सिलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज है। फटाक से सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूर्णेश मोदी के वकील से पूछ डाला, कितने राजनेता हैं जो ये याद रखते हैं कि एक दिन में 15-20 सभाएं की है, तो उनमें क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा, राहुल गांधी ने जब कहा था कि प्रधानमंत्री पर टॉप कोर्ट में राफेल मामले का आरोप लगा था, इस बयान पर उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा, क्या ये बात विचार योग्य नहीं कि अधिकतम सजा के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी? ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटरों के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। ट्रायल जज को बताना था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी, लेकिन इस पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। 133 दिन बाद ही सही, सच्चाई की जीत हो गई और झूठ हार गया। यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब मानसून सत्र चल रहा है, लिहाजा 1-2 दिनों में राहुल गांधी संसद के भीतर नजर आएंगे और फिर मजा आएगा भाजपा सांसदों के चेहरे की हवाइयां उड़ते देखकर।